नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण हिंदी कहानियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी कहानी के विकास की परंपरा का जो प्रारंभ हुआ था वो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से ही हुआ था। तो आज हम इसी विषय वस्तु पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदी कहानियों के प्रारंभ के बारे में, विभिन्न हिंदी के महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों के बारे में, कहानियों के बारे में जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने विषय के रूप में हिंदी को चुना है तो ये सभी जो भी महत्वपूर्ण कहानियां हैं आपके प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से देखें और जो भी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को मैं बताते चलती हूँ उसे बार बार दोहराएं ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और अपनी परीक्षा की तैयारी आप बेहतर तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से कीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है आप सबके लिए, आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए, तो उसे भी यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करेंगे आज की इस कक्षा को। पढ़ेंगे कहानी के पूरी विकास परंपरा के बारे में, महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में। हिंदी कहानियों में हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी कहानी के विकास से। तो हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से प्रारंभ होता है? तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से, जो कि सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका, इसी के प्रकाशन से हिंदी में कहानी का विकास प्रारंभ होता है। अगला है सरस्वती में प्रकाशित अब कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को देखेंगे जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी भगवान दीन की है। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी आचार्य शुक्ल की रचना। और ये सभी रचनाएं पूछी जाती है, इनका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है क्योंकि ये प्रारंभिक दौर की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, तो ध्यान दीजिएगा। वही चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 ईस्वी की कभी कभी ये देखी जाती है, सूर्य नारायण दीक्षित जी की कहानी है। वही धुलाई वाली महत्वपूर्ण 1907 ईस्वी की बंग महिला की है। राखी बंद भाई 1909 ईस्वी की वृंदावन लाल वर्मा। वही तातार और एक वीर राजपूत 1910 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा की है। मिलन ज्वाला दत्त शर्मा की है। रक्षाबंधन विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की रचना है। झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। सौत 1915 ईस्वी की है और ये प्रथम कहानी है प्रेमचंद की। सौत ये भी पूछी जाती है कि प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो सौत है, जो कि सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वही पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी प्रेमचंद। सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी प्रेमचंद की है। ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी प्रेमचंद की कहानी है। दुर्गा का मंदिर 1917 ईस्वी प्रेमचंद की कहानी है। वही उसने कहा था 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। तो इस प्रकार ये सभी कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और महत्वपूर्ण कहानियां थी। आगे देखेंगे किशोरी लाल गोस्वामी कृत कहानी इंदुमती शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी गई थी? तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि किशोरी लाल गोस्वामी की जो कहानी है इंदुमती, वो किसके नाटक पर आधारित थी? तो शेक्सपियर के नाटक पर आधारित थी, ठीक है। और शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी गई थी? तो टेम्पेस्ट के आधार पर यह कहानी लिखी गई थी इंदुमती, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। वही बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? तो राजेंद्र बाला घोष वास्तविक नाम था बंग महिला का। वही 1900 ईस्वी में सुदर्शन में प्रकाशित कहानी मन की चंचलता के लेखक कौन थे? तो माधव प्रसाद मिश्र जी मन की चंचलता जो कहानी है इसके लेखक है, जो कि सुदर्शन में प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में। वही डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? तो शिल्प की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी नारायण लाल ने आचार्य शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय, ठीक है, 11 वर्ष का समय शुक्ल जी की कहानी है और इसे ही माना था डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। अभी आपने पढ़ाई कि शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय कब प्रकाशित हुआ था? तो सन 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी कहानी। वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो कुल 3 कहानियां लिखी थी गुलेरी जी ने। उसने कहा था सुखमय जीवन तथा बुद्धू का कांटा, ये तीनों महत्वपूर्ण कहानियां हैं और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। वहीं हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया? तो वृंदावन लाल वर्मा का नाम आता है ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा के जन्मदाता के रूप में। वहीं इंदु का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो सन 1909 ईस्वी में काशी से प्रारंभ हुआ था इंदु, ठीक है। तो इंदु का प्रकाशन कहां से होता है? काशी से 1909 ईस्वी में। वहीं हिंदी गल्पमाला तथा
वही हिंदी गल्पमाला नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो हिंदी गल्पमाला क्या थी? एक मासिक पत्र था ये हिंदी गल्पमाला, और 1918 ईस्वी में काशी से ये प्रकाशित होता है। वही हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? तो सुदर्शन है हार की जीत कहानी के रचयिता। वही ताई कहानी के रचयिता कौन है? तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी ताई कहानी के रचयिता है। बहुत बार देखिए ये सभी रचनाएं पूछी गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वही दो बाके मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, प्रायश्चित आदि कहानी की रचयिता कौन है? तो ये सभी कहानियां हैं भगवती चरण वर्मा जी के। दो बाके मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और प्रायश्चित। वही प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी? हमने अभी भी पढ़ा था, सौत है, जो कि 1915 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी जाती है। आगे देखेंगे सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रेमचंद जी का, जो कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार क्या होता है? किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद का कथन है। वही प्रसाद का कहानी साहित्य में पदार्पण किस पत्रिका से के माध्यम से हुआ? तो इंदु जो पत्रिका थी, इसी इंदु पत्रिका के माध्यम से प्रसाद का कहानी साहित्य में पदार्पण होता है। वही इलाचंद जोशी की पहली कहानी कौन सी है? तो सजनवा 1919 ईस्वी हिंदी गल्पमाला में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इलाचंद जोशी की पहली कहानी है कौन सी? सजनवा। वही जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन सी है? तो खेल प्रथम कहानी है जैनेन्द्र की, जो कि सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। वही प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियां कौन कौन सी हैं? तो आत्माराम, बूढ़ी काकी, परीक्षा, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलग्योझा, पूस की रात 1930 ईस्वी। इसका प्रकाशन बस ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। पूस की रात 1930 ईस्वी। बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, तावान 1931 ईस्वी। होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह 1933 ईस्वी। वही नशा तथा कफन 1936 ईस्वी। तो इस प्रकार ये सभी प्रतिनिधि कहानियां किसकी है? प्रेमचंद की है। आगे देखेंगे जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई थी, और यह जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। आगे देखेंगे जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी तथा छाया 1912 ईस्वी। ये सभी कहानियां क्या है? कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद के, और इन सब का क्रम पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, छाया। ठीक है, आगे देखेंगे प्रसाद की प्रतिनिधि कहानियां कौन कौन सी हैं? तो गुंडा, आकाशदीप, सालवती, पुरस्कार, कला, देवदासी, आंधी, मधुआ, इंद्रजाल, चक्रवर्ती का रहस्य, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी तथा प्रतिमा। ये सभी जो कहानियां हैं, प्रतिनिधि कहानियां हैं, प्रसाद की है। वही चंपा प्रसाद की किस कहानी की नायिका है? तो आकाशदीप की नायिका है चंपा। बहुत बार नायिकाओं और पात्रों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी बहुत अच्छे से आपको देखना है कि आकाशदीप की जो नायिका है वो कौन है? चंपा है। वही मधुलिका प्रसाद की किस कहानी की नायिका है? तो पुरस्कार की नायिका है मधुलिका। वही कवि की स्त्री कहानी के रचयिता कौन है? तो सुदर्शन है कवि की स्त्री कहानी के रचयिता। वही गल्प मंदिर, चित्रशाला जिसके 2 भाग हैं, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल, ये सभी कहानी संग्रह किसके हैं? तो ये सभी है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी के कहानी संग्रह है। गल्प मंदिर, चित्रशाला जिसके 2 भाग हैं, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला और कल्लोल। वही सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट आदि किसका कहानी संग्रह है? तो ये सभी सुदर्शन जी के कहानी संग्रह है। वही अगला है चिंगारिया 1923 ईस्वी, शैतान मंडली 1924 ईस्वी, इंद्रधनुष 1927 ईस्वी, बलात्कार 1927 ईस्वी, चॉकलेट 1928 ईस्वी, दोजक की आग 1929 ईस्वी, निर्लज्जा 1929 ईस्वी आदि किसका कहानी संग्रह है? तो ये सभी कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के। चिंगारियां, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजक की आग तथा निर्लज्जा। वही फांसी 1929 ईस्वी, वातायन 1930 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी, एक रात 1934 ईस्वी, दो चिड़िया 1935 ईस्वी, पाजेब 1942 ईस्वी, जयसंधि 1949 ईस्वी आदि किसका कहानी संग्रह? तो ये सभी कहानी संग्रह है जैनेन्द्र जी के। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि किसके हैं? जैनेन्द्र के हैं। वही पाजेब, एक रात,
पत्नी, अपना अपना भाग्य किसकी प्रतिनिधि कहानियां हैं? तो ये सभी जैनेंद्र की प्रतिनिधि कहानियां हैं। पाजेब, एक रात, पत्नी तथा अपना अपना भाग्य। वही पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारिणी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन आदि किसके कहानी संग्रह है? तो ये सभी कहानी संग्रह है यशपाल जी के। बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है सभी। वही धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल लजीले कांटे आदि किसके कहानी संग्रह है? तो ये सभी कहानी संग्रह है ईलाचंद्र जोशी जी के। और ये भी सब बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी जो मैं आपको बता रही हूँ सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल लजीले कांटे सब ईलाचंद्र जोशी जी के कहानी संग्रह है। आगे देखेंगे विपथगा 1927 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, जयदोल 1951 ईस्वी, अमरवल्लरी 1954 ईस्वी, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी आदि किसके कहानी संग्रह है? तो ये सभी कहानी संग्रह है अज्ञे जी के। कौन कौन से? विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमरवल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप अज्ञे जी के कहानी संग्रह है। वही कड़ियाँ, अमरवल्लरी, मैना, सिग्नेलर, रेल सिटी, रोज, हर सिंगार, होली बोन की बतके, मेजर चौधरी की वापसी आदि किसके प्रसिद्ध कहानियां हैं? तो ये सभी अज्ञे जी की प्रसिद्ध कहानियां, विशेषकर कड़ियाँ, अमरवल्लरी तथा हरसिंगार बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है और अज्ञे जी की है। वही गांधी टोपी किसका कहानी संग्रह है? तो ये राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का कहानी संग्रह है गांधी टोपी। वही प्रसिद्ध कहानी निंदिया लागी बहुत महत्वपूर्ण है, किसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, निंदिया लागी कहानी के। वही इंस्टॉलमेंट किसका कहानी संग्रह है? तो भगवती चरण वर्मा जी का कहानी संग्रह है इंस्टॉलमेंट। श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी, पद्मा और लिली किसकी कहानी है? तो ये सभी निराला की कहानियां हैं, श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी, पद्मा और लिली। वही बिखरे मोती, उन्मादिनी किसका कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का ये सभी कहानी संग्रह है, बिखरे मोती, उन्मादिनी। वही प्रेमचंद की अर्धांगिनी, शिवरानी देवी, शिवरानी देवी कौन थी? प्रेमचंद जी की पत्नी थी, उनकी अर्धांगिनी थी। तो शिवरानी देवी की कहानियां किस में संकलित है? तो कौमुदी में संकलित है। अर्धांगिनी, प्रेमचंद जी की अर्धांगिनी, शिवरानी देवी की कहानियां किस में? कौमुदी में। वही अंकुर, नासूर, डाची, पिंजरा, गोखरू, ये सभी आदि प्रसिद्ध कहानियां किसकी है? तो ये सभी बड़ी प्रसिद्ध कहानियां हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी की। वही छींटे, 70 श्रेष्ठ कहानियां, पलंग, आकाशचारी, ये आदि किसकी कहानी संग्रह है सभी? तो ये कहानी संग्रह है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। छींटे, 70 श्रेष्ठ कहानियां, पलंग और आकाशचारी। वही कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1938 ईस्वी से कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ होता है। वही नई कहानियां नामक पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ और इसके संपादक कौन थे? तो क्रमशः 1960 में दिल्ली से ये प्रकाशित होता है और भैरव प्रसाद गुप्त जी इसके क्या रहे थे? संपादक रहे थे। नई कहानियां नामक पत्रिका के, बड़ी महत्वपूर्ण है यह पत्रिका, नई कहानियां, ठीक है। क्रमशः 1960 में दिल्ली से ये प्रकाशित हुई थी और भैरव प्रसाद गुप्त जी इसके संपादक रहे थे। वही नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवी शंकर अवस्थी जी इस पुस्तक के लेखक है। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति। वही कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक है नामवर सिंह। वही नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक कौन थे? तो नामवर सिंह और देवी शंकर अवस्थी, ये दो ऐसे आलोचक थे जिन्होंने क्या किया था? नई कहानी आंदोलन की विवेचना की थी। वही नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन कौन माने जाते हैं? तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडे, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती, शेखर जोशी आदि सभी नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए कहानीकार हैं और परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है या कौन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम देखेंगे नई कहानी आंदोलन की कुछ प्रमुख कहानियों को, जैसे आद्रा, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी,
मिस पाल, सेफ्टी पिन, ये सभी कहानियाँ किसकी हैं? मोहन राकेश जी की। और सभी देखिए ये नई कहानी आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और इनसे ज़रूर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अगला है जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, अभिमन्यु की आत्महत्या, ये सभी कहानियाँ हैं राजेंद्र यादव जी की। वही राजा निर्बंसिया, ठीक है, एक महत्वपूर्ण कहानी है राजा निर्बंसिया, किसकी? कमलेश्वर की। इसके अतिरिक्त देवी की माँ, नीली झील, एक अश्लील कहानी, ये सभी भी कमलेश्वर की, लेकिन विशेषकर राजा निर्बंसिया पूछी जाती है। वही गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, ये सभी किसका है? तो धर्मवीर भारती जी का है। गुल की बन्नो और बंद गली का आखिरी मकान बहुत बार पूछी गई रचना है, धर्मवीर भारती जी की है। वही यही सच है, मन्नू भंडारी की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, यही सच है। वही पिता, बहिर्गमन, फेंस के इधर उधर, किसकी है? ज्ञान रंजन जी की कहानी है, विशेषकर फेंस के इधर उधर बहुत बार पूछी गई है। अगला है जिंदगी और जोंक, डिप्टी कलेक्टरी, दोपहर का भोजन, ये तीनों महत्वपूर्ण कहानियां किसकी हैं? तो अमरकांत की हैं। आगे देखेंगे कोसी का घटवार, शेखर जोशी की रचना है। वहीं प्रतिशोध, दूधना सिंह जी का। तीसरी कसम, लालपान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानियां हैं। परिंदे, लंदन की एक रात, कुत्ते की मौत तथा लवर्स, ये निर्मल वर्मा जी की कहानियां हैं, जिसमें परिंदे बहुत बार पूछी जाती हैं। वहीं कर्मनाशा की हार, अंधा कूप, शिव प्रसाद सिंह जी की कहानियां हैं। वापसी, उषा प्रियमवदा जी का है। बीच के दरवाजे, कृष्ण बलदेव वैद्य जी का। मेरे और नंगी औरत के बीच, रघुवीर सहाय जी का। सेलर, राम कुमार जी का। झाड़ी, श्रीकांत वर्मा जी का। ये सभी जो कहानियां हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसी ना किसी परीक्षा में पूछी ही गई हैं, तो बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। आगे चलेंगे, देखेंगे किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है। तो श्रीकांत वर्मा जी की कहानियों को कहा जाता है ब्रेन ट्यूमर की कहानियां, ठीक है। वही चर्चित कहानी यारों के यार की लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोपती है यारों के यार की लेखिका। एक दुनिया समानांतर नामक कहानी संग्रह के संपादक कौन है? तो राजेंद्र यादव इसके संपादक है। एक दुनिया समानांतर बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है और इसके संपादक है राजेंद्र यादव जी। आगे देखेंगे धरती अब भी घूम रही है, कहानी संग्रह किसका है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी का कहानी संग्रह है, धरती अब भी घूम रही है। वहीं कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा कब हुई? तो 1960 से 62 के आसपास कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा हुई थी। कब से? 1960 से 62 के आसपास। वहीं सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो डॉक्टर महीप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे। सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1964 ईस्वी में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से ही सचेतन कहानी का प्रारंभ माना जाता है। सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है किससे? 1964 के ईस्वी में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से। वही सचेतन कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन माने जाते हैं? तो कमल जोशी तथा मधुकर सिंह। वही योगेश गुप्त, वेद राही, हिमांशु जोशी, मनहर चौहान आदि, ये सभी कौन है? सचेतन कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार, ठीक है। तो कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, वेद राही, हिमांशु जोशी, मनहर चौहान, सभी किसके कहानी का? ये सभी सचेतन कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। वही सहज कहानी का नारा किसने दिया? तो अमृत राय जी ने सहज कहानी का नारा दिया था। किसने? अमृत राय जी ने। वही सन 1972 ईस्वी के आसपास सारिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया? तो कमलेश्वर जी ने सारिका के माध्यम से 1972 ईस्वी में सारिका पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन चलाया था कमलेश्वर जी ने। वहीं कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह तथा विश्वेश्वर, ये सभी जो लेखक है, कहानीकार है, ये सभी कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। और बहुत अच्छे से इनका नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है या कौन नहीं है। अगला है कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे। कौन थे? डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी।
सन 1979 ईस्वी में मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो राकेश वत्स जी ने सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया था सन 1979 ईस्वी में मंच पत्रिका से। वही प्रेमचंदोत्तर कहानियों को अब हम देखेंगे, जिनमें नाम आता है विष्णु प्रभाकर जी का। इनका कहानी संग्रह धरती अब भी घूम रही है, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, खिलौने, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, ये सभी जो कहानी संग्रह है विष्णु प्रभाकर जी के हैं। वही भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली तथा डायन, ये सभी भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह है। अगला है मुक्तिबोध, इनके कहानी संग्रह काठ का सपना, सतह से उठता हुआ आदमी, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मुक्तिबोध जी के, और हर बार किसी न किसी परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगले हैं भैरव प्रसाद गुप्त जी, इनका मंगली की टिकुली एक थोड़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अमरकांत, इनका जिंदगी और जोंक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन तथा कुहासा। अगले हैं राजेंद्र यादव, इनका देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियाँ, ये सभी कहानी संग्रह जिसमें देवताओं की मूर्तियाँ, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है राजेंद्र यादव जी के। अगले हैं मोहन राकेश, इनका इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये सभी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मोहन राकेश का। वहीं कमलेश्वर का कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया तथा बयान, ये सभी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है कमलेश्वर जी के। अगले हैं धर्मवीर भारती, इनका बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, दोनों बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है धर्मवीर भारती जी का। वही लक्ष्मी नारायण लाल जी का सूने आंगन, रस बरसे, नए स्वर, नई रेखाएं, एक बूंद जल, एक और कहानी तथा डाकू आए थे, जिसमें एक बूंद जल महत्वपूर्ण है लक्ष्मी नारायण लाल जी का। वही निर्मल वर्मा जी की कहानी परिंदे 1960 ईस्वी की, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है परिंदे, ठीक है, निर्मल वर्मा जी का परिंदे 1960 ईस्वी की। वहीं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, ये सभी अन्य कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा का। वहीं फणीश्वरनाथ रेणु, इनका ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचनाएं हैं। वहीं शिव प्रसाद सिंह जी का आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है तथा भेड़िए, ये सभी कहानी किसके हैं संग्रह है सभी शिव प्रसाद सिंह जी का। कर्मनाशा की हार, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िया, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं शिव प्रसाद सिंह जी के। अगले हैं मार्कंडे, इनका पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही तथा बीच के लोग, अन्य कहानी संग्रह है जिसमें महुए के पेड़, हंसा जाई अकेला, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला है रघुवीर सहाय, इनका रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, रघुवीर सहाय जी की रचनाएं हैं। फिर है गंगा प्रसाद विमल जी, जिनका बीच की दरार थोड़ी महत्वपूर्ण रचना है। अगले कहानीकार है रविंद्र कालिया, इनका 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकैया नीम, ये सभी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है रविंद्र कालिया जी के। वहीं शैलेश मटियानी, इनका 2 दुखों का एक सुख, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, हारा हुआ, तीसरा सुख, महाभोज, चील, ये सभी कहानी संग्रह है शैलेश मटियानी जी के, जिसमें तीसरा सुख, महाभोज, ये सभी महत्वपूर्ण है। वही रामदरस मिश्र जी का खाली घर, एक वह, दिनचर्या, सर्पदंश, देखिए खाली घर, दिनचर्या, सर्पदंश, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं रामदरस मिश्र जी के। इसके अतिरिक्त बसंत का एक दिन, रामदरस मिश्र जी की रचना है। अगला देखेंगे शेखर जोशी जी की रचनाओं को, जिसमें कोसी की घटवार, हलवाहा, साथ के लोग, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, ये सभी कहानी संग्रह जिसमें कोसी का घटवार बहुत महत्वपूर्ण रचना है शेखर जोशी जी का। वही ज्ञान रंजन जी की कहानी संग्रह है फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं जिसमें फेंस के इधर उधर बहुत बार पूछी गई रचना है ज्ञान रंजन जी का। वही काशीदास सिंह जी का लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख,
कल की फटेहाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं काशी नासिर जी का, जिसमें आदमी नामा तथा सदी का सबसे बड़ा आदमी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अगले हैं जगदीश चतुर्वेदी जी। फिर है दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, जिसमें सपाट चेहरे वाला आदमी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है दूधनाथ सिंह जी का। अगले हैं गिरिराज किशोर। इनका चार मोती, बेआब, नीम के फूल, पेपरवेट, रिश्ता और अन्य कहानियाँ, शहर दर शहर, हम प्यार कर लें, जगतारणी, लहू पुकारेगा, गाना बड़े गुलाम अली खां का, वल्दरोजी, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें देखिए पेपरवेट, शहर दर शहर, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण रचना है गिरिराज किशोर जी के। वही हिमांशु जोशी, इनका अंततः रथचक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें जलते हुए डैने महत्वपूर्ण रचना है हिमांशु जोशी जी का। वही गोविंद मिश्र, इनका नए पुराने माँ बाप, अंतःपुर, रगड़ खाती आत्माएं, धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, खाक इतिहास, पगला बाबा, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें रगड़ खाती आत्माएं, खुद के खिलाफ तथा पगला बाबा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गोविंद मिश्र जी के। अगले हैं महीप सिंह। इनका सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है, ये सभी कहानी संग्रह जिसमें सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव तथा दिल्ली कहाँ है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महीप सिंह जी का। वही हृदयेश, इनका छोटे शहर के लोग, अंधेरी गली का रास्ता, इतिहास, उत्तराधिकारी, अमर कथा तथा नागरिक, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें अंधेरी गली का आखिरी रास्ता, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है हृदयेश जी की रचना है। अगले कहानीकार है माहेश्वर, फिर है कामतानाथ, ठीक है। आगे जो महत्वपूर्ण कहानीकार है वो है विवेकी राय। इनका नई कोयल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री, कालातीत, चित्रकूट के घाट पर, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें चित्रकूट के घाट पर महत्वपूर्ण है विवेकी राय जी की रचना है। वही संजीव, इनका 30 साल का सफरनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियां, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें 30 साल का सफरनामा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है संजीव का। वही मिथिलेश्वर, इनका बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू, हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ, माटी की महक, धरती गांव की, एक में अनेक, ये सभी रचनाएं हैं, ठीक है, जिसमें बंद रास्तों के बीच तथा माटी की महक, ये महत्वपूर्ण रचना है मिथिलेश्वर जी का। अगले कवि है शानी। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं थी आपने देखी। हम आगे चलेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण लेखकों तथा उनकी रचनाओं को देखेंगे। आगे जो महत्वपूर्ण कहानीकार है उनमें है धीरेन्द्र अस्थाना जी। इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है लोग हाशिए पर, आदमी खोर, मुहिम, खुलजा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा, जो मारे जाएंगे, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें आदमी खोर विशेष महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है धीरेन्द्र अस्थाना जी का। अगले हैं वदी उज्जमा। इनका अनित्य, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें अनित्य तथा पुल टूटते हुए बहुत महत्वपूर्ण रचना है वदी उज्जमा जी का। अगले हैं महत्वपूर्ण अब्दुल बिस्मिल्लाह। इनका टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, ये सभी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का। आगे देखेंगे नरेंद्र कोहली जी को। इनका परिणति एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है नरेंद्र कोहली जी का। अगले हैं उदय प्रकाश। इनका दरियाई घोड़ा तथा तिरछ, ये दो बहुत महत्वपूर्ण रचना है उदय प्रकाश जी का काव्य संग्रह है। रमेश उपाध्याय, इनकी दो रचनाएं हैं नदी के साथ तथा जमी हुई झील। कभी कभी ये रचनाएं देखने को मिलती है। नदी के साथ तथा जमी हुई झील रमेश उपाध्याय जी की है। अगले कहानीकार है स्वयं प्रकाश। इनका सूरज कब निकलेगा कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है। बाकी के जो रचनाकार हैं इनको चाहे तो आप वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ सकते हैं। हम आगे चलेंगे, देखेंगे चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, ओ हरामजादे, वांगचू, त्रास, किसकी प्रतिनिधि कहानियां हैं, तो ये सभी भीष्म शाहनी जी की प्रतिनिधि कहानियां हैं, ठीक है। चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, ओ हरामजादे, वांगचू, त्रास, भीष्म शाहनी जी की सभी प्रतिनिधि कहानियां हैं। वही नई जिंदगी, काठ का सपना, जलना, विपात्र, पक्षी और दीमक, किसकी प्रतिनिधि कहानियां हैं, तो ये सभी प्रतिनिधि कहानियां हैं मुक्तिबोध जी की। नई जिंदगी, काठ का सपना, जलना, विपात्र, पक्षी और दीमक। वही राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन,
कितने पाकिस्तान, ये सभी चर्चित जो कहानियाँ किसकी हैं, तो कमलेश्वर जी की ये सभी बहुत चर्चित कहानियाँ हैं और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। राजा निर्बंसिया, खोई हुई जिंदगी, बांस का दरिया, ठीक है, विशेष रूप से जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन तथा कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर जी की सभी चर्चित कहानियाँ हैं। आगे देखेंगे, नामवर सिंह ने नई कहानी आंदोलन की पहली कृति किसे माना है, तो निर्मल वर्मा कृत परिंदे को नामवर सिंह ने नई कहानी आंदोलन की पहली कृति माना है, निर्मल वर्मा की परिंदे को। वही तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, रसप्रिया, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक किसकी प्रतिनिधि कहानियां हैं, तो ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रतिनिधि कहानियां हैं। वही दादी माँ, आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, नन्ही, इन्हें भी इंतजार है, ये सभी चर्चित कहानियाँ किसकी हैं, तो ये सभी शिव प्रसाद सिंह जी की चर्चित कहानियाँ हैं। दादी माँ, आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, नन्ही तथा इन्हें भी इंतजार है। वही सेब, मेरे और नंगी औरत के बीच, मुठभेड़, 3 मिनट किसकी चर्चित कहानियाँ हैं, तो ये सभी रघुवीर सहाय जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। आगे देखेंगे, विजेता, कबंध, रीछ, सुखांत, प्रतिशोध, ये सब किसकी चर्चित कहानियां हैं, तो ये सभी दूधनाथ सिंह जी की चर्चित कहानियां हैं। विजेता, कबंध, रीछ, सुखांत तथा प्रतिशोध। वही गदल किसकी चर्चित कहानी है, तो रांगे राघव जी की चर्चित कहानी है गदल। बादलों के घेरे, यारों के यार, सिक्का बदल गया किसकी चर्चित कहानियां हैं, तो ये सभी कृष्णा सोपती जी की चर्चित कहानियां हैं। बादलों के घेरे, यारों के यार तथा सिक्का बदल गया। आगे देखेंगे, प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी गुंडा, गुंडा किसकी प्रसिद्ध कहानी है, प्रसाद की, तो प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी गुंडा उनके किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो इंद्रजाल में संकलित है गुंडा कहानी। वही पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, तो चिंगारियाँ जो कहानी संग्रह है इसी को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, जो कि पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है। आगे हम देखेंगे प्रेमचंदोत्तर कुछ प्रमुख महिला कहानीकारों को, जिनमें शशि प्रभा शास्त्री, इनका धुली हुई शाम, अनुत्तरित, 2 कहानियों के बीच, जोड़ बाकी, ये सभी रचनाएं हैं, जिसमें धुली हुई शाम बहुत बार पूछी गई रचना है। अगली है शिवानी, इनका लाल हवेली तथा पुष्पहार, 2 रचनाएं हैं। वहीं कृष्णा सोपती, इनका मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, ये सभी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। आगे देखेंगे मन्नू भंडारी, इनका यही सच है, मैं हार गई, 1 प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु आदि, ये सभी रचनाएं मन्नू भंडारी की हैं। वहीं उषा प्रियमदा, इनका जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, ये सभी रचनाएं हैं, जिसमें जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, 2 महत्वपूर्ण रचना है उषा प्रेमवदा जी का। आगे देखेंगे ममता कालिया, इनका छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, उसका यौवन तथा प्रतिदिन, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ममता कालिया जी के। फिर आती है दीप्ति खंडेलवाल, इनकी धूप के एहसास कभी कभी रचना ये देखने को मिली है। आगे हम देखेंगे मृणाल पांडे को, इनका दरमियान, शब्द वेदी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत, ये सभी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मृणाल पांडे जी के, जिसमें शब्द वेदी, दरमियान, एक स्त्री का विदा गीत, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वही मृदुला गर्ग, इनका कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल, जल रहे हैं ग्लेशियर से, उर्फ सैम, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मृदुला गर्ग जी के, जिसमें कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं ग्लेशियर से, उर्फ सैम, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं ही हैं। वही चित्रा मुदगल, इनका जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, 11 लंबी कहानियाँ, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चित्रा मुदगल जी का। वही राजी सेठ, इनके अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली तथा यात्रा मुक्त, ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजी सेठ के। अगर देखेंगे मंजुल भगत, इनका गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफ़र, 52 पत्ते एक जोकर तथा सफ़ेद कौवा, ये सभी रचनाएं हैं, जिसमें गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष तथा आत्महत्या के पहले, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मंजुल भगत जी का। अगली आती है महत्वपूर्ण सुधा अरोड़ा, इनका
बगैर तराशे हुए तथा युद्ध विराम 2 रचनाएं मिलती, जिसमें युद्ध विराम महत्वपूर्ण रचना है सुधा अरोड़ा जी का। अगली है सूर्यबाला, इनका एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम, दिशाहीन, थाली भर चांद, ये सभी रचनाएं हैं, जिसमें दिशाहीन तथा थाली भर चांद महत्वपूर्ण रचना है सूर्यबाला जी का। वही मेहरुन्निसा परवेज, इनका आदम और हव्वा, टहनियों पर धूप, फाल्गुनी, गलत पुरुष तथा अंतिम चढ़ाई, ये सभी रचनाएं हैं, जिसमें आदम और हव्वा तथा अंतिम चढ़ाई ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मेहरुन्निसा परवेज जी के। उसके बाद है महत्वपूर्ण मालती जोशी। तो मालती जोशी की रचनाओं को देखेंगे, जिनमें मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, विश्वासघाता, ये सभी रचनाएं हैं, जिसमें मध्यांतर तथा पटाक्षेप महत्वपूर्ण रचना है मालती जोशी जी का। आगे हम देखेंगे प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है, तो छाया प्रथम कहानी संग्रह है प्रसाद का, जो कि सन 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वही विद्वानों का एक वर्ग नए ढंग की हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी 1901 ईस्वी में प्रकाशित एक टोकरी भर मिट्टी को मानता है। इस कहानी के रचनाकार कौन है, तो आप सभी जानते हैं माधव राव सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है इसके रचनाकार है, और विद्वानों का एक वर्ग नए ढंग की हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इसे ही मानता है। अगला देखेंगे 1912 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित भावपूर्ण कहानी कानों में कंगना के रचनाकार कौन है, तो राधिका रमन प्रसाद सिंह इसके रचनाकार हैं। कानों में कंगना 1912 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई थी और भावपूर्ण कहानी है ये। आगे देखेंगे 1902 ईस्वी में प्रकाशित गुलबहार कहानी के रचनाकार कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी गुलबहार कहानी के रचनाकार है। 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई है गुलबहार। वही प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, तो सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, जो कि प्रेमचंद का कहानी संग्रह था सोजे वतन। आगे देखेंगे प्रसिद्ध कहानी दुखवा मैं कासे कहूँ मेरी सजनी के रचनाकार कौन है, तो चतुरसेन शास्त्री जी इसके रचनाकार हैं। दुखवा मैं कासे कहूँ मोर सजनी। वही आज के साए, फौलाद का आकाश, क्वार्टर, वारिस, ये सभी किसका कहानी संग्रह है, तो मोहन राकेश जी के सभी कहानी संग्रह है। आज के साए, फौलाद का आकाश, ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त क्वार्टर तथा वारिस सभी मोहन राकेश जी का कहानी संग्रह है। अगला है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है, तो किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था, इसे ही क्या माना जाता है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इसे मानी जाती है। वही नवीनतम शोधों के आधार पर अब हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी गई है, तो माधव सप्रे कृत एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 ईस्वी में प्रकाशित है, इसे ही नवीनतम शोधों के आधार पर हिंदी की पहली कहानी स्वीकारा गया है। वही प्रसिद्ध कहानी ताई, इसके रचनाकार कौन है, तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ताई कहानी के रचनाकार है। वही मोहन राकेश कृत मलबे का मालिक, ठीक है, मलबे का मालिक किसकी रचना है, मोहन राकेश की। तो मलबे का मालिक किस विषय पर आधारित है, तो ये भारत पाक विभाजन पर आधारित है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की रचना है। वही मनोहन कहानी 1880 ईस्वी के संपादक कौन है, तो मुंशी नवल किशोर इसके संपादक है मनोहन कहानी के। वही कथा कुसुम कलिका, वामा मनोरंजन, हास्य रतन क्रमशः किन का कथा संग्रह है, तो ये क्रमशः अंबिका दत्त व्यास, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद तथा चंडी प्रसाद सिंह जी का संग्रह है, जिनमें अंबिका दत्त व्यास जी का कथा कुसुम कलिका, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का वामा मनोरंजन तथा चंडी प्रसाद सिंह जी का हास्य रतन, ये सभी क्या है, कथा संग्रह है इन तीनों के। वही राजा भोज का सपना और अद्भुत अपूर्व स्वप्न क्रमशः किसकी कहानियां हैं, तो ये क्रमशः राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानियां हैं, ठीक है। तो राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, वही अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानियां हैं। आगे देखेंगे आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है, तो किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती को, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसे ही शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। वही प्रेमचंद के कहानी संग्रह देखेंगे अब हम, जिनमें सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर तथा कफन, ये सभी क्या है, प्रेमचंद जी की रचनाएं है, कहानी संग्रह है और कुछ कहानियां हैं। आगे देखेंगे लगभग 300 से अधिक कहानियों का संग्रह
कितने से अधिक, लगभग 300 से अधिक कहानियों का संग्रह। मानसरोवर जिसके 8 भाग है, ये भी पूछा जाता है कि मानसरोवर के कितने भाग है, तो 8 भाग है। ठीक है, तो 300 अधिक कहानियों का संग्रह जिसके मानसरोवर जिसके 8 भाग है, ये किसका कहानी संग्रह है, तो ये प्रेमचंद का कहानी संग्रह है, ध्यान दीजिएगा। वही प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है, तो सोजे वतन प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है। वही प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है, तो सालवती प्रसाद की अंतिम कहानी मानी जाती है, कौन सी, सालवती। वही जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है, तो फांसी 1929 ईस्वी, ये जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। आगे देखेंगे यशपाल की प्रथम कहानी कौन सी है, तो मकरिल 1934 ईस्वी की रचना है, जो कि यशपाल की प्रथम कहानी है। अगला है सप्तमी के बच्चे, किसका कहानी संग्रह है, तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का कहानी संग्रह है, सप्तमी के बच्चे। वही जादुई की शाम का गीत किसका प्रथम कहानी संग्रह है, तो ये उपेंद्र नाथ अश्क जी का प्रथम कहानी संग्रह है, जादुई की शाम का गीत। वही पानवाला, परी, रानी, क्रीड़ा किसकी कहानियां हैं, तो ये सभी कहानियां सुमित्रा नंदन पंत जी के। पानवाला, परी, रानी, क्रीड़ा ये सभी। वही पीयू कहाँ, मूर्त मृदंग, गोधुली, देवदासी, मन का मोह, ये सभी किसकी कहानियां हैं, तो ये सभी उषा देवी मित्रा जी की कहानियां हैं। वही शोराजी और पत्थर की आंखें किसकी कहानियां हैं, तो कमल जोशी की कहानियां हैं, शोराजी तथा पत्थर की आंखें। वही चर्चित कहानी लाल पान की बेगम के रचनाकार कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी लाल पान की बेगम कहानी के रचनाकार हैं। अगला देखेंगे एक और हिंदुस्तान का जन्म किसकी कहानी है, तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी है, एक और हिंदुस्तान का जन्म। अगला है उजली आग कहानी संग्रह किसका है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का कहानी संग्रह है उजली आग। वही हंसते हैं रोते हैं और तब की बात और, यह किसका कहानी संग्रह है, तो ये कहानी संग्रह है हरिशंकर परसाई जी का। कौन कौन सा, एक तो हंसते हैं रोते हैं तथा दूसरा है तब की बार और। वही कला का अनुवाद किसका कहानी संग्रह है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का कहानी संग्रह है कला का अनुवाद। आगे देखेंगे तथापि और निशाजी किसकी कहानियां हैं, तो ये नरेश मेहता की दोनों कहानियां तथापि और निशाजी। वही टेपचू तिरिच किसकी कहानी है, तो उदय प्रकाश जी की कहानियां हैं टेपचू तथा तिरिच। वही पिता, संबंध और शेष होते हुए किसकी चर्चित कहानियां हैं, तो ये सभी ज्ञान रंजन जी की कहानियां हैं, पिता, संबंध और शेष होते हुए। वही गिरता जटायु कहानी के लेखक कौन है, तो दिनेश पालीवाल जी इसके लेखक हैं। वही हिंदी की पहली कहानी के रूप में किन कहानियों की चर्चा की जाती है, तो इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, इन सभी कहानियों की चर्चा की जाती है हिंदी की पहली कहानी के रूप में। वही हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है, तो गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता में हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप मिलता है, किसमें, गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता में। वही आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है, तो राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से भी हम जानते हैं, इन्हें ही आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका माना जाता है। वही रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। आगे देखिए हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, तो उपेंद्र नाथ अश्क जी इस पुस्तक के लेखक है, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। आगे देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है तथा जिसका प्रतिपाद्य अशरीरी यानी उदात्त प्रेम है, तो उसने कहा था, ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की और यह कहानी उसने कहा था, यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी तथा जिसका प्रतिपाद्य जो था अशरीरी यानी उदात्त प्रेम रहा। वही लहना सिंह, सूबेदारनी तथा बजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र है, तो ये सभी उसने कहा था के पात्र है लहना सिंह, सूबेदारनी तथा बजीरा सिंह। वही सुकुल की बीबी तथा चतुरी चमार किसका कहानी संग्रह है, तो ये निराला जी का कहानी संग्रह है सुकुल की बीबी तथा चतुरी चमार। वही ए लड़की कहानी की लेखिका कौन है, तो कृष्णा सोबती ए लड़की कहानी की लेखिका है। वही यारों के यार कहानी संग्रह किसका है, तो कृष्णा सोबती जी का कहानी संग्रह है यारों के यार। वही कृष्णा सोबती की कौन सी चर्चित कहानी देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित है, तो सिक्का बदल गया
ये वाली जो रचना है सिक्का बदल गया, यही बड़ी चर्चित कहानी है जो कि देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित है, कृष्णा सोबती जी की। वही हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंद्रनाथ मदान जी इस पुस्तक के लेखक है, हिंदी कहानी पहचान और परख। वही नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर इस पुस्तक के लेखक है, नई कहानी की भूमिका के। वही आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया था? तो नई कहानी के आंदोलन के रूप में आया था आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव। ठीक है, किस कहानी के आंदोलन के रूप में? तो नई कहानी के आंदोलन के रूप में। आगे देखेंगे फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी के अनुकरण पर हिंदी में किस कहानी आंदोलन का विकास हुआ? तो अ कहानी आंदोलन का विकास हुआ था फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी के अनुकरण पर हिंदी में अ कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, विकास हुआ था। वही कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र यादव इस पुस्तक के लेखक है, कहानी स्वरूप और संवेदना। वही सन 1938 से 42 के बाद कहानी पत्रिका का पुनः प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1955 ईस्वी से फिर से दोबारा प्रकाशित हुई कहानी पत्रिका। वही हिंदी कहानियां और फैशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उपेंद्रनाथ अश्क जी इस पुस्तक के लेखक है, हिंदी कहानियां और फैशन। वही नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? तो संकेत वह संकलन था, ठीक है, जिसमें नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्रनाथ अश्क के द्वारा संपादित 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियों को संकलित किया गया था संकेत में। वही चर्चित कहानी एक खाने आकाश नाई की लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी इसकी लेखिका है, एक खाने आकाश नाई। अगला है नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है नमक का दरोगा कहानी के लेखक। वही समकालीन कहानी दशा और दृष्टि के लेखक कौन है? तो धनंजय समकालीन कहानी दशा और दृष्टि के लेखक है। वही बीच बहस में तथा पोस्टकार्ड कहानी के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा जी इन दोनों कहानी के लेखक है, बीच बहस में तथा पोस्टकार्ड कहानी। आगे देखेंगे सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो राकेश वत्स, रमेश बत्रा, चित्रा मुदगल, सचिदानंद, धूमकेतु, सुरेंद्र सुकुमार, धीरेन्द्र अस्थाना, ये सभी सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। वही पेपरवेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो गिरिराज किशोर जी इन दोनों कहानी के लेखक है, पेपरवेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा। वही किस महिला कथाकार ने वर्ष 1996 का श्लाका सम्मान विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया था? तो कृष्णा सोबती जी ने क्या किया था? 1996 का श्लाका सम्मान विलंब होने के कारण ठुकरा दिया था। वही आज़ादी के बाद हिंदी कहानी आंदोलनों का सही विकास क्रम क्या है? तो आज़ादी के बाद हम देखेंगे हिंदी कहानी आंदोलनों का सही विकास क्रम। तो सबसे पहले नई कहानी, फिर अ कहानी, तब सचेतन कहानी, उसके बाद समानांतर कहानी, फिर जनवादी कहानी और तब जाके सक्रिय कहानी। ठीक है, तो इस प्रकार नई कहानी, अ कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी तथा सक्रिय कहानी, ये क्रम है। ठीक है, आज़ादी के बाद का हिंदी कहानी आंदोलनों का। वही प्रेमचंद युग की प्रमुख महिला कहानीकार कौन है? तो उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, सत्यवती मलिक, कमला चौधरी, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सभी प्रेमचंद युग की प्रमुख महिला कहानीकार हैं। वही चर्चित कहानी भोला राम का जीव के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी भोला राम का जीव के लेखक है, बड़ी चर्चित कहानी है ये। वही नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1956 ईस्वी में नई कहानी आंदोलन का क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। कब? 1956 ईस्वी में। आगे देखेंगे प्रसिद्ध कहानी गुलरा के बाबा के रचनाकार कौन है? तो मार्कंडेय गुलरा के बाबा के रचनाकार है, जो कि प्रसिद्ध कहानी है मार्कंडेय की। वही बिसाती, स्वर्ग के खंडहर में, हिमालय का पथिक, समुद्र संतरण किसकी कहानियां हैं? तो ये सभी कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की, बिसाती, स्वर्ग के खंडहर में, हिमालय का पथिक तथा समुद्र संतरण। वही प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन कब प्रकाशित हुई थी? तो 1936 ईस्वी में कफन का प्रकाशन वर्ष है, जो कि प्रेमचंद की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष बहुत बार पूछा भी जाता है। वही बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिम समा बेगम की रूपांतरित कहानी कौन सी है? तो चतुरसेन शास्त्री कृत दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, ये किसका रूपांतरण है? तो बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिम समा बेगम का रूपांतरित है।
वही प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो विजयदेव नारायण शाही जी ने प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। वही वॉरेन हास्टिंग्स का साड़ कहानी के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश इस कहानी के लेखक हैं। वही सुधीर घोषाल कहानी के लेखक कौन है? तो काशीनाथ सिंह जी लेखक है सुधीर घोषाल कहानी के। वही तस्बीह एवं तमाशा तथा अन्य कहानियाँ किसका कहानी संग्रह है? तो ये कहानी संग्रह है मंजूर एहतेशाम का, तस्बीह एवं तमाशा तथा अन्य कहानियाँ। वही अज्ञे की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो व्यक्ति का आत्मसंघर्ष ही अज्ञे की कहानियों का प्रमुख विषय रहा है, विशेषता है। आगे देखेंगे आकारों के आसपास के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण रचयिता है आकारों के आसपास के। वही वैराग्य की लेखिका कौन है? तो वैराग्य की लेखिका है गीतांजलि श्री जी। आग का जंगल के रचनाकार कौन है? तो सुरेंद्र अरोड़ा जी आग का जंगल के रचनाकार हैं। वही पिता दर पिता के रचनाकार कौन है? तो रमेश बख्शी जी पिता दर पिता के रचनाकार हैं। आगे देखेंगे खामोशी को पीते हुए किसकी रचना है? तो निरुपमा सेवती जी की रचना है खामोशी को पीते हुए। वही लोग बिस्तरों पर किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह जी की रचना है लोग बिस्तरों पर। वही एक समर्पित महिला के रचनाकार हैं नरेश मेहता जी। बदबू कहानी के लेखक कौन है? तो शेखर जोशी है बदबू कहानी के लेखक। वही चर्चित कहानी कसाई बड़ा के लेखक कौन है? तो शिव मूर्ति जी कसाई बड़ा कहानी के लेखक हैं। अगला देखेंगे कुछ आप बीती कुछ जग बीती के लेखक कौन है? तो भारतेंदु जी कुछ आप बीती कुछ जग बीती के लेखक हैं। अब आगे हम देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण कहानी एवं कहानी संग्रहों को, जिनमें डायन जो है वो रचना है भीष्म साहनी जी की। डायन कहानी किसकी? भीष्म साहनी जी की। वही थिएटर रमेश चंद्र शाह जी की रचना है। एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत का है। फिर कब आएंगे रामदरस मिश्र जी की कहानी है। गोमा हस्ती है मैत्रेयी पुष्पा की कहानी है। आखिर क्यों विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है। वही राग गुजरी शिव प्रसाद सिंह जी का कहानी संग्रह है। बीच के 12 साल वीरेंद्र जैन जी का है। खुदा की वापसी नासिरा शर्मा जी का है। वही नंगा सृंजय जी का है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण कहानी एवं कहानी संग्रह थे और उनके कहानीकार हैं। आगे हम देखेंगे उस रात की गंध कहानी संग्रह किसका है? तो ये धीरेन्द्र अस्थाना जी का कहानी संग्रह है उस रात की गंध। आगे अब हम कुछ और कहानी संग्रहों को देखेंगे, साथ साथ उनके कहानीकारों को देखेंगे, जिनमें लपटे चित्रा मुदगल जी का कहानी संग्रह है। अगले जन्म स्वयं प्रकाश जी की रचना है। वही आज़ादी मुबारक कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। इसके साथ महत्वपूर्ण में है तमाशा और अन्य कहानियां मंजूर एहतेशाम का। आकारों के आसपास कुंवर नारायण जी का। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य के कहानी एवं कहानी संग्रहों को, उनके पात्रों को, शैली एवं विषय वस्तुओं को पूरा पढ़ लिया है। अगली कक्षा में हम आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज तथा यात्रा साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो और बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए। तो चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक ज़रूर करें यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो, और लोगों के साथ शेयर करें ताकि इसका लाभ और लोगों को भी मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।